आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। बच्चों, आप ही की फरमाइश पर मैंने रूरल मार्केटिंग की सीरीज स्टार्ट की है और हम चैप्टर नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं। आपके रिस्पॉन्सेज से मुझे समझ आ रहा है, पता लग रहा है कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और आई होप मैं जो एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाती हूँ वो एग्जाम्पल आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहे हैं और समझ भी आ रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एग्जाम्पल्स अगर आप एग्जाम में लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम आज का काम स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का काम। ये है हमारे टॉपिक्स। आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट का नाम है रीजंस फॉर स्टडिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी हम रूरल कंज्यूमर बिहेवियर को क्यों स्टडी करते हैं, गांव में रहने वाले कंज्यूमर का बिहेवियर हम क्यों पढ़ते हैं। और नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स इन स्टडिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि रूरल एरिया में रहने वाले कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के समय हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके पास पॉइंट्स हो। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक में आता है रीजन। क्या रीजन है कि हमें रूरल कंज्यूमर को स्टडी करना पड़ता है। फर्स्ट रीजन, ह्यूज पोटेंशियल, यानी कि जैसा कि हमें पता ही है कि इंडिया की जो आबादी है उसका कम से कम 70%, यानी इंडियन पॉपुलेशन का 70% जो लोग हैं वो विलेजेस में रहते हैं। यानी कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारे कंज्यूमर बन सकते हैं। अगर हम सिर्फ अर्बन एरिया पर फोकस करते हैं तो वहां पर सिर्फ 30% पॉपुलेशन है, यानी हम सबको कवर नहीं कर पा रहे। और अगर हम चाहते हैं कि हम ईच एंड एवरी कंज्यूमर को कवर करें तो हमारे पास विलेजेस में अच्छा पोटेंशियल है, यानी वहां से हमें बहुत अच्छे कंज्यूमर्स मिल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम रूरल कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं और उनकी नीड को समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाकर उनको बेचते हैं। सेकेंड पॉइंट, लार्ज मार्केट। यस, अगर पॉपुलेशन इंडिया की ज्यादातर विलेजेस में रहती है तो ऑब्वियसली वहां की मार्केट भी बड़ी होगी, यानी कि हम ज्यादा लोगों को वहां कवर कर सकते हैं। जितने ज्यादा विलेजेस में हमारा रीच होगा उतना ज्यादा हमारा मार्केट बढ़ता जाएगा। हमारे प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि विलेजेस में भी होना शुरू हो जाएगी, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगी, राइट। नेक्स्ट, ग्रोइंग इनकम लेवल ऑफ रूरल कंज्यूमर। अब देखिए, पहले के टाइम पर इंडस्ट्रीज जो थी वो क्या करते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे और ज्यादातर उनका रीच शहरों तक होता था, क्योंकि वहां पर लोगों की इनकम अच्छी होती थी और वो क्वालिटी ब्रांड कॉन्शियस होते थे, तो वो सामान खरीदते थे। मगर धीरे धीरे रूरल एरिया में रहने वाले लोगों की भी इनकम बढ़ने लगी, क्योंकि अब लोग सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं करते बल्कि दूसरे जॉब्स भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, शहरों में आके काम करते हैं। अब उनकी इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो भी डिमांड करेंगे। अब अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनकी डिमांड को समझें, उनकी नीड को समझें और उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, ठीक है। नेक्स्ट, सैचुरेशन ऑफ अर्बन मार्केट। सैचुरेशन का मतलब होता है संतुष्ट हो जाना, कोई चीज की लिमिट तक पहुंच जाना, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाना। तो ये कह रहा है कि अर्बन एरिया में हम बहुत सालों से सामान बेचते आ रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड कस्टमर्स हैं, वही बार बार सामान खरीद रहे हैं, हमारी सेल अब बढ़ नहीं रही। मींस पहले जितनी सेल थी हर साल उतनी ही होती है या थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज करती है, बस ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि हम मैक्सिमम लोग कवर कर चुके हैं। तो अगर हम अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें शहर छोड़कर गांव की तरफ भी जाना पड़ेगा, ताकि वहां से भी कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदे, हमारा मार्केट का शेयर बढ़े, हमारी सेल्स बढ़े एंड ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़े, जो एक बिजनेसमैन का मोटिव होता है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर ऑफ रूरल कंज्यूमर। अब यहां हमने पढ़ा था कि उनकी लेवल ऑफ इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उनका परचेजिंग पावर भी बढ़ेगा, और उनका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है इसीलिए वो डिमांड करेंगे, और हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनका बिहेवियर चेक करें कि किन कंडीशंस में वो सामान खरीदना चाहते हैं, किस तरह का सामान खरीदना चाहते हैं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे सकें।
देखिए सभी पॉइंट्स में एक ही बात है, सबका मोटिव एक है कि हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को इसलिए समझना है कि हम उसकी नीड, वांट और डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए। हमारा मेन मकसद यही है। ठीक है, नेक्स्ट, टू रिमेन कॉम्पिटिटिव। यस, अगर आप कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं तो आपको हर तरह के कंज्यूमर के साथ जुड़ना होगा। अगर आप सिर्फ शहरों तक ही रहेंगे तो बाकी कॉम्पिटिटर्स विलेज में जाकर अपना प्रोडक्ट बेचेंगे, अपना मार्केट का शेयर बढ़ा लेंगे और आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो अगर आपको कंपटीशन फेस करना है तो ऑब्वियसली आपको रूरल के कंज्यूमर का भी नेचर पता होना चाहिए। नेक्स्ट, टू इंक्रीज मार्केट शेयर। ये वही बात आ गई कि अगर आप कंज्यूमर का बिहेवियर जज कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेगा और ऑटोमेटिकली मार्केट भी बढ़ेगी। अब सिर्फ अर्बन एरिया के ही नहीं बल्कि रूरल एरिया के भी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे तो आपका मार्केट का शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू नो प्रेफरेंस एंड हैबिट्स। ऑब्वियसली हमारा स्टडी करने का मकसद ही यही है कि हमें कंज्यूमर की हैबिट्स और उसके टेस्ट के बारे में जानकारी मिल सके कि वो किस तरह के प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देता है, किस तरह के प्रोडक्ट की वो डिमांड करता है। ऑब्वियसली रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लोगों का साइकोलॉजिकल लेवल अलग होता है, इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफिकल लेवल अलग होता है, इसीलिए उनकी हैबिट्स, उनका प्रेफरेंस, टेस्ट सब अलग होता है। तो हमें ये स्टडी करना जरूरी होता है ताकि हम उन्हें सेटिस्फाई कर सके। नेक्स्ट, हेल्प्स टू मेक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको मार्केट में अगर कंपटीशन फेस करना है तो समय समय पर स्ट्रैटेजीज बनानी होंगी, पॉलिसीज बनानी होंगी, नए नए इन्वेंशंस करने होंगे, प्रोडक्ट को इंप्रूव करना होगा और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपको कस्टमर की डिमांड के बारे में पता होगा, उसकी नीड के बारे में पता होगा। इसीलिए हम स्टडी करते हैं। तो आई होप आपको रीजंस क्लियर हो गए हैं। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, दैट इज प्रॉब्लम्स इन स्टडिंग रूरल कंज्यूमर बिहेवियर। क्या प्रॉब्लम आती है जब हम रूरल एरिया में रहने वाले लोगों के बिहेवियर को चेक करते हैं? देखिए, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इस चैप्टर के बारे में, आई थिंक वो अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्रॉब्लम्स तो आप इजीली समझ सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। बट फिर भी हमें एक ऑथेंटिक आंसर की जरूरत है, इसलिए हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, लार्ज रूरल पॉपुलेशन। यहां पर हमने पढ़ा था कि लोगों की इंडिया की 70% आबादी विलेजेस में रहती है और वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उनको कवर करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हर इंसान की नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर चेक करना इट्स नॉट एन इजी जॉब, है ना। एक एक के पास जाके सर्वे करना, रिसर्च करना इतना आसान नहीं होता। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो डेटा कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है और पैसा जाता है। नेक्स्ट, ह्यूज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि एक इंसान की चॉइस दूसरे से अलग होती है, क्योंकि विलेजेस में थोड़े ही कुछ ही गैप पर अगर जाएंगे तो डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। मतलब कि कुछ किलोमीटर आप चलेंगे तो इस विलेज में कुछ कल्चर चल रहा था, अगले विलेज में कुछ और कल्चर चल रहा होगा। इवन जैसे कि मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, अगर मैं हरियाणा की ही बात करूं तो हमारा अंबाला में कुछ और लैंग्वेज है, कल्चर अलग है। उधर से फिर हम कुरुक्षेत्र साइड चले जाए तो वहां पर लैंग्वेज, कल्चर अलग हो जाता है। उससे और आगे यमुनानगर साइड जाते हैं या और आगे एकदम प्योर हरियाणा जिसे कहा जाता है, रोहतक, जींद, भिवानी, हिसार, ऐसे एरियाज में, कैथल वगैरह में अगर हम जाएं तो वहां की बोली बिल्कुल अंबाला से डिफरेंट है, वहां का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। इसका मतलब कि रूरल एरियाज में अगर आप किसी एक स्टेट की बात कर रहे हैं तो उस स्टेट में जितने भी गांव है ना, उन सभी का कल्चर अलग होगा। ठीक है, वो सभी एक दूसरे से भिन्न होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हर जगह के कल्चर को समझना, हर जगह की लैंग्वेज को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आ जाती है। अब हम ये नहीं कर सकते कि बड़े से पैमाने पे सामान बनाया और हर गांव में वही सामान बेच दिया, नहीं।
क्योंकि हर गांव का कल्चर अलग है भैया, बोली अलग है, तो आपको उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आप बल्क में सामान नहीं बना सकते, थोड़ा थोड़ा सामान बनाना पड़ेगा और उनकी नीड के अकॉर्डिंग उन्हें वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यानी कि जैसा मैंने अभी बोला, हर जगह की लैंग्वेज डिफरेंट होती है। हरियाणवी भी कई तरह की होती है, खड़ी बोली, एक लोकल लैंग्वेज, अलग अलग तरीके की, है ना। तो लैंग्वेज जब तक आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन्हें इन्फॉर्म कैसे करेंगे? आप कैसे उन्हें समझाएंगे कि भैया हमारे प्रोडक्ट में ये खास बात है, हमारा प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको खरीदिए? आप उन्हें कन्विंस कैसे करेंगे जब तक आप उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते? तो जब आप उनके साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, वो आपके लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आप बिहेवियर उनका चेक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, लिटरेसी प्रॉब्लम इन रूरल एरिया। यस, रूरल एरिया में ज्यादातर लोग सेमी लिटरेट होते हैं या इलिटरेट होते हैं, जिस वजह से हम उनके साथ ज्यादा लिखकर या पढ़ाकर बातें नहीं कर सकते। उनको वर्बली समझाना पड़ता है, उनको बहुत स्टार्टिंग से चीजें समझानी पड़ती हैं, उनके लेवल पे जाके समझाना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस। हालांकि अब धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ रही है, लोगों को इंटरनेट की नॉलेज भी हो रही है और इसीलिए उनमें अवेयरनेस आ रही है, बट फिर भी हम ये कहेंगे कि शहरों के मुकाबले गांव के लोगों में अवेयरनेस अभी भी कम है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी टाइज। यस, विलेजेस में ना कम्युनिटीज बहुत होती हैं, ठीक है, एरियाज होते हैं, जैसे कि ये इस कास्ट का एरिया है, ये इस कास्ट का एरिया है, ये इस कम्युनिटी का एरिया है। तो ऐसी कंडीशन में हर कम्युनिटी को स्टडी करना और उनकी नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यस, प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं है, रोड नहीं है, तो आप अगर कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर भी लो, प्रोडक्ट बना भी लो, तो उस प्रोडक्ट को उसके पास तक पहुंचाना मुश्किल होगा। रोड नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, प्रॉपर रिटेलिंग शॉप्स नहीं है, होलसेलर्स नहीं है, जिसकी वजह से आप अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं पाते। नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू कनेक्ट। यहाँ कनेक्ट का मतलब है इंटरनेट की नॉलेज, ठीक है, या टेक्नोलॉजी की नॉलेज। तो विलेजेस में जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज कम होती है, तो वो हमारे साथ ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, यानी ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा नहीं हो पाती विलेजेस में। हाँ, जो बच्चे अब ग्रोइंग हो रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो पढ़ लिख रहे हैं, उनको फोन की और ऑनलाइन चीजों की नॉलेज है, वो तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बट दादाजी की बात की जाए, दादा दादी चाचा चाची, तो वो शायद इतना नहीं कर पाते, ठीक है। नेक्स्ट है रूरल कंज्यूमर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय रेफरेंस ग्रुप्स। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। रेफरेंस ग्रुप्स का मतलब होता है कि जिस ग्रुप को आप बिलोंग करते हो ना, उस ग्रुप की सोच आपको प्रभावित करती है। अगर आपके ग्रुप में सभी लोग वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं तो आपका भी मन करेगा कि मैं भी वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, ठीक है। तो विलेजेस में भी ऐसे ही होता है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो उसके आसपास रहने वाले लोगों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। जैसा उसके अड़ोस पड़ोस के लोग कर रहे होंगे वो भी वैसा ही करेगा। फिर आप चाहे जितना मर्जी उसे कन्विंस कर लो, वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में। आई होप आपको मैंने कॉन्सेप्ट अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर करवा दिया है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।